शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। एकाग्रता का विस्तार मन को किस प्रकार एकाग्र किया जाता है। मन की एकाग्रता के लिए महर्षि पतंजलि ने अलग अलग उपाय बताए हैं। स्थूल से स्थूल उपाय और सूक्ष्म से सूक्ष्म उपाय बताए। उन सभी उपायों को जब योगाभ्यासी स्वीकार करता है, अपना लेता है, एक एक उपाय को अपना करके उसका अभ्यास करता है, जब योगाभ्यासी सभी उपायों का अभ्यास करता है, सभी का अभिप्राय है जिस किसी भी परिस्थिति में, जिस किसी भी घटना के घटने पर, कोई भी ऐसा काल, कोई भी ऐसा परिवेश, उसके अनुरूप किस उपाय को अपनाने पर मन एकाग्र होता है, इन स्थितियों को जान करके, समझ करके उस स्थिति के अनुसार जब मन को प्रसन्न करके एकाग्र करने का अभ्यास करता है, वह जो अभ्यास है ऐसा अभ्यास हो जाता है जिससे मन को जहां चाहें वहां टिका सकते हैं, एकाग्र कर सकते हैं। इसी बात को समझाने के लिए महर्षि पतंजलि ने 40वें सूत्र में यह बात स्पष्ट की है। कहते हैं, परमाणु परम महत्वांतोस्य वशीकारः। परमाणु परम महत्वांतोस्य वशीकारः। मन के लिए बात कही जा रही है। वशीकार का अर्थ है नियंत्रण, मन पर अधिकार, मन को काबू में रखना। और वो जो मनोनियंत्रण है, वो इस प्रकार का मनोनियंत्रण है, योगाभ्यासी यदि चाहता है तो परमाणु में भी मन को एकाग्र कर सकता है। यदि वो चाहता है तो परम महत, जो अत्यधिक बड़ा, सबसे बड़ा, बड़े से बड़े पदार्थ में मन को एकाग्र कर सकता है। एक और परमाणु और एक परम महत। अणु सूक्ष्म को कहते हैं, महत स्थूल को कहते हैं। सूक्ष्मता और स्थूलता स्थान की दृष्टि से भी है, परिमाण की दृष्टि से है और ज्ञान की दृष्टि से भी है। ये जो सूक्ष्मता और स्थूलता है, ये ज्ञान की दृष्टि से भी है और स्थान की दृष्टि से भी है, यानी परिमाण की दृष्टि से भी है। दोनों ही स्थितियों से हम अनुभव कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अणु कहते हैं सूक्ष्म, उसके साथ विशेषण जोड़ दिया परम। परम का अर्थ है अति, यानी अत्यंत सूक्ष्म, उससे सूक्ष्म नहीं हो सकता।
जो अणु है वो ऐसा अणु है जो अति सूक्ष्म है, अत्यधिक सूक्ष्म है, उससे और सूक्ष्म स्थान की दृष्टि से नहीं हो सकता। ऐसा जो पदार्थ है उसका नाम है परमाणु, एटम। और महत का अर्थ है स्थूल, बड़ा, स्थान की दृष्टि से बड़ा। और कितना बड़ा? परम महत, यानी सबसे बड़ा, उससे बड़ा और कोई नहीं है। और उससे बड़ा और कोई नहीं है, उदाहरण के लिए आकाश, आकाश से बड़ा और कोई नहीं है। एक अति सूक्ष्म है और एक अति महत है, बहुत बड़ा है। तो परिमाण की दृष्टि से, स्थान की दृष्टि से सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ में और स्थूल से स्थूल यानी बड़े से बड़े, व्यापक से व्यापक पदार्थ में मन को एकाग्र करने में सक्षम होता है। जैसा कि मैंने आपके समक्ष उदाहरण दिया था सूक्ष्मता के विषय में। पहले एक फल, सेब फल, एप्पल, उस पर मन को केंद्रित करो, वो छोटा सा है, बड़े बड़े पदार्थों की अपेक्षा वो छोटा सा है, इतना सा है। स्थान की दृष्टि से देखिए, उसका परिमाण देखिए कितना है। और उससे भी छोटा सा एक बेर है, छोटा सा बेर। सेब, एप्पल की दृष्टि से बेर बहुत छोटा सा है। और उससे भी छोटा है तिल। तिल बहुत छोटा सा होता है। परिमाण की दृष्टि से देखिए, स्थान की दृष्टि से देखिएगा। और उस तिल से भी छोटा सा मिट्टी का एक कण कितना सूक्ष्म है। जब व्यक्ति एक सेब फल में मन को एकाग्र करता है, यानी एक सेब फल को विषय बनाता है, केवल उस सेब के बारे में ही विचार करना है। बाहर से भी कर सकते हैं आंखें खोल करके, और आंखें बंद करके उसके बारे में विचार से कर सकते हैं। और उससे भी छोटा सा बेर है। जब क्षेत्र की दृष्टि से, परिमाण की दृष्टि से और छोटा बन जाएगा तो मन को और एकाग्र करना पड़ेगा। मन के फोकस को और सूक्ष्म बना करके उतना ही स्थान पर, उतने में ही रहना है। उसी बेर के बारे में विचार करना है, उसी में मन को एकाग्र करना है। और उससे भी छोटा सा तिल है। तिल बहुत सूक्ष्म है, और सूक्ष्म करना है, एकाग्रता को और सूक्ष्म बनाना है, उसी में केंद्रित रहना है। और तिल से भी छोटा सा मिट्टी का एक कण और सूक्ष्म करना है। और उस कण के भी अगर टुकड़े कर दें, उस कण के भी टुकड़े कर दें और सूक्ष्म करते जाए, जितना हम कर सकते हैं यंत्रों के माध्यम से, और सूक्ष्म कर दे, तो मन की सूक्ष्मता उसी पर केंद्रित रहना है और इधर उधर के विचारों को नहीं लाना है, और सूक्ष्म करते जाना है उसको। तो जब सबसे छोटा सा है, उस सूक्ष्म पदार्थ में मन को केंद्रित करना है। कठिन है, पर अभ्यास से साध्य है। अभ्यास से हम ऐसा कर सकते हैं। लंबा अभ्यास करना होगा, निरंतर अभ्यास होना होगा। अभ्यास भी लंबा करना होगा, निरंतर अभ्यास करना होगा, तपपूर्वक करना होगा, विद्यापूर्वक करना होगा, ब्रह्मचर्य पूर्वक करना है। तब वो जो अभ्यास है, सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ का अभ्यास, मन बहुत सूक्ष्म करना है मन को। यानी
मन का जो क्षेत्र है वो व्यापक ना होकर के, इधर उधर ना होकर के, सिमटता हुआ उस सूक्ष्म से सूक्ष्म में मन को एकाग्र करना है। एक अच्छा अभ्यास हो जाएगा। इसलिए महर्षि पतंजलि ने इस परमाणु परम महत्वांतो अस्य वशीकारः कहा है। और इसकी व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, सूक्ष्मे निविशमानस्य, सूक्ष्मे निविशमानस्य योगिनश्चित्तम स्थिति पदम लभते। जब सूक्ष्म पदार्थ में मन को एकाग्र किया जाता है तो उसका मन स्थिर हो जाता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ में यानी परमाणु में। ये तो बाहर के पदार्थों के विषय में हमने विचार किया है, क्योंकि हमें तो अंदर जाना है, अंतर्मुखी बनना है, बाह्यमुखी नहीं बनना है। बाहर के पदार्थों की ओर मन को नहीं ले जाना है, मन को तो अंतर्मुखी बनाना है, अंदर की ओर ले जाना है। शरीर के किसी एक अंग में लगाना है, उस अंग के बारे में विचार करना है, फिर उस अंग का प्रत्यंग, उसका और छोटा सा अंग बनाना है, फिर एक ऊतक को बनाना है, फिर एक कोशिका को बनाना है। शरीर की एक कोशिका, एक सेल बहुत सूक्ष्म होगा। ऐसे ही करते हुए इस शरीर के सूक्ष्म से सूक्ष्म एक बहुत सूक्ष्म, जिससे हम कह सके उससे और सूक्ष्म नहीं हो सकता, उस स्थिति तक पहुंचना है अंदर से मानसिक रूप में। उसी को विषय बनाना है और मन को वहीं पर लगाना है जहां पर धारणा बनाई जाती है। शरीर के एक स्थान पर, मस्तक में, भ्रिकुटी के मध्य भाग में, नासिका के अग्रभाग में, जिह्वा के अग्रभाग में, कंठ में या हृदय में, जहां भी मस्तक से लेकर हृदय तक या नाभि तक एक स्थान पर जहां आपने मन को टिकाया, उसी स्थान पर उसमें सूक्ष्म होते हुए एक कण, सूक्ष्म कण, अणु, परम अणु, उस पर केंद्रित होना है और केवल उसी का विचार करना है, उसी में मन को स्थिर करना है। ऐसा अभ्यास अंदर से करना है। उसी कण के बारे में, उसी परमाणु के बारे में विचार, और कोई विचार ना आए। ऐसा अभ्यास जब व्यक्ति करता है तो यह परमाणु का अभ्यास है। और ऐसे ही स्थूल पदार्थों का अभ्यास। बाह्य दृष्टि से अगर विचार करके देखें, बड़े से बड़े पदार्थ में मन को लगाना, जैसे सूक्ष्म पदार्थ में मन को लगाना अभ्यास साध्य है, मेहनत करना होगा, ऐसे स्थूल में भी मन को लगाना वो भी अभ्यास साध्य है। जब स्थूल पदार्थ में मन को लगाते जाएंगे तो उसका जो क्षेत्रफल है परिमाण की दृष्टि से वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। पूरी पृथ्वी को विषय बना लीजिएगा, पूरे सूर्य को विषय बना लीजिएगा, बड़े से बड़े पदार्थ को, आकाश को विषय बना लीजिएगा, जिससे बड़ा और कोई नहीं है उसको विषय बना लीजिएगा, तो उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा। उस पूरे आकाश के बारे में विचार करना है। पर यहां पर हम आंतरिक रूप में जब जाएंगे, अंदर की ओर जाएंगे, अंतर्मुखी बनेंगे, तो व्यापक ईश्वर होगा। सबसे बड़ा है, जैसे आकाश बड़ा है उतना ही बड़ा ईश्वर है। तो पूरे ईश्वर को, यानी ईश्वर की व्यापकता को विषय बनाना है, ईश्वर की सर्वव्यापकता को विषय बनाना है। तो स्थूल से स्थूल पदार्थ में, सूक्ष्म में सूक्ष्म पदार्थ में, दोनों ओर
जब व्यक्ति मेहनत करता है, अभ्यास करता है, स्थूले निविशमानस्य योगिनश्चित्तम स्थिति पदम, स्थूल में जब मन को एकाग्र करता है, योगी का चित्त स्थिर होता है। जब वो स्थिर हो जाता है तो उसको स्पष्ट हो जाता है कि स्थूल पदार्थ में मन को लगा करके किस प्रकार उस पदार्थ का ज्ञान प्रत्यक्ष किया जाता है, सूक्ष्म पदार्थ में मन को एकाग्र करके सूक्ष्म पदार्थ का कैसे ज्ञान किया जाता है, कैसे उसका प्रत्यक्ष किया जाता है। तो बाह्य रूप से भी एकाग्र करके देखे व्यक्ति और आंतरिक रूप से भी मन को एकाग्र करके देखे। और महर्षि पतंजलि ने जिन सूत्रों में जहां स्थूल पदार्थों के विषय में बताया है, वहां सूक्ष्म पदार्थों के बारे में भी बताया है। यह तो परिमाण की दृष्टि से हमने विचार किया है, और ज्ञान की दृष्टि से यदि विचार करके देखिएगा तो स्थूल क्या है ज्ञान की दृष्टि से, जिसको शीघ्रता से, सरलता से जाना जा सके। यहां स्थूल का अर्थ है जिसको सरलता से, आसानी से जाना जा सके, वो है स्थूल विषय। वहां परिमाण की दृष्टि से था और यहां ज्ञान की दृष्टि से है। ज्ञान की दृष्टि से यहां पर स्थूल पदार्थ का विचार करना है। स्थूल पदार्थ क्या है? महर्षि पतंजलि ने विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्नः मनसः स्थिति निबंधनी, विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी, इस सूत्र में स्थूल विषयों का विचार किया है, दिव्य गंध की बात कही है। अब जो दिव्य गंध है यह स्थूल विषय है, ज्ञान की दृष्टि से स्थूल विषय है। आसानी से, सरलता से हम अपने मन को उस दिव्य गंध में एकाग्र करके उसकी अनुभूति कर सकते हैं, उसका साक्षात्कार कर सकते हैं, उस दिव्य गंध का अनुभव कर सकते हैं। बहुत स्थूल है। ज्ञान की दृष्टि से, सरलता से हम उस दिव्य गंध में मन को एकाग्र कर सकते हैं। यह है स्थूल दृष्टि। ऐसे स्थूल पदार्थों में मन को लगाना जिनको सरलता से हम एकाग्र कर सकें, उससे एक आत्मविश्वास उत्पन्न होता है, उससे अपने आप पर विश्वास बनता है। यह बहुत बड़ी बात है। व्यक्ति स्वयं पर विश्वास नहीं कर पाता है, परंतु योगाभ्यासी योग को अपना करके, योग के माध्यम से वो इस प्रकार का अभ्यास करके उसको एहसास करता है, अपने आप पर विश्वास करता है, अपने आप पर भरोसा होता है उसको, तो इस स्थूल पदार्थ का दर्शन कर सकता है, आसानी से, सरलता से कर सकता है। यह है ज्ञान की दृष्टि से स्थूल। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्ति